ऑलराइट स्टूडेंट, अब हमारा नेक्स्ट है DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। बड़े बड़े डेटा को मैनेज करके उसको अकॉर्डिंग डेट के अकॉर्डिंग और एक एक इन्फॉर्मेशन के कॉलम वाइज होता है ना। इसमें जैसे अगर एक एग्जांपल लिया जाए तो अगर एक आप लाइब्रेरी में जाते हैं तो लाइब्रेरी में आपने रजिस्टर देखा होगा लाइब्रेरी का, वही रजिस्टर आपको अगर कंप्यूटराइज्ड हो जाए, ठीक है, कंप्यूटर में वही चीज़ आ जाए, सॉफ्टवेयर के थ्रू वही काम करे जो आप मैनुअली हाथ से कर रहे हैं, तो उसको DBMS बोलेंगे। ऑलराइट, जैसे एक लाइब्रेरी में पुस्तकों का रिकॉर्ड, बुक्स का रिकॉर्ड रखा जाता है, उसमें सदस्यों का रिकॉर्ड भी, कर्मचारियों का रिकॉर्ड, अब कौन सी बुक उपलब्ध है कौन सी नहीं है उसका रिकॉर्ड, है ना। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन हाथ से बनाएंगे तो बहुत वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, ठीक है। इसलिए अगर हम इसको कंप्यूटर से बनाएंगे तो ये हमारे लिए बहुत इजी होगा, ठीक है। तो इसको हम DBMS बोलते हैं। डेटा बेस को हम एक ऐसी बड़ी फाइल या फाइलों का समूह कह सकते हैं जिसमें उस संस्थान विशेष के सभी महत्वपूर्ण डेटा संग्रहित, रिकॉर्ड संग्रहित करते हैं, ठीक है। इसमें रिकॉर्ड्स को संग्रहित किया जाता है, ठीक है, और व्यवस्थित किया जाता है। किसको? जो बड़ी बड़ी फाइल्स होती हैं उनको अकॉर्डिंग टू डेट। ऑलराइट, अब इसमें क्या क्या कार्य करता है, वही ये डेटाबेस का निर्माण करता है। कंप्यूटर में डेटाबेस में नई रिकॉर्ड का एंट्री करना, जो पुराने रिकॉर्ड हो गए हैं, जब मान लीजिए कोई बुक है नष्ट हो गई है तो उसको रिकॉर्ड को आप डिलीट करेंगे कि भाई अब हमारी ये पास ये बुक नहीं है। और जो पहले से ही संग्रहित रिकॉर्ड है उसमें जैसे कुछ परिवर्तन करना है, मान लीजिए कुछ उसमें हर एक बुक का एक कोई नंबर होता है ना, सीरियल नंबर जिसको बोलते हैं। जब आप बुक इशू करता है कोई तो सीरियल नंबर को नोट कर, मान लीजिए वो सीरियल नंबर उसको चेंज करना है तो वो चेंज भी आप DBMS में बहुत इजीली कर सकते हैं। और अगर कुछ खोजना है तो ऊपर एक फाइंड का ऑप्शन आता है, तो अगर आपने बुक डाली, ये बुक है हमारे में, बस उसमें आपको बहुत पूरी लिस्ट नहीं देखनी है, आपको केवल वो पर्टिकुलर फाइल डालनी है तो आपको वो बुक मिल जाएगी। रिकॉर्ड के रिपोर्ट, अगर उस रिकॉर्ड के को रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत करना है तो वो भी कर सकते हो और प्रिंट आउट भी इससे ले सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है, देखिए डी बेस है और एक फॉक्स प्रो अब नहीं चलती है, ये लैंग्वेज मैंने पढ़ी है। फॉक्स प्रो लैंग्वेज होती है एक, और इसका काम यही होता है कि DBMS के रूप में कार्य करती है और इसमें डेटा को मैनेज किया जाता है और बड़ी बड़ी फाइल्स जो होती है उसमें बनाई जाती हैं, ठीक है। MS एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, इसमें भी डेटाबेस के लिए ही होती है। ये जो बड़ी बड़ी फाइल्स होती हैं उनको अच्छे से अप टू डेट करना, सही से रिकॉर्ड करना, ये प्रोवाइड करता है। ओरेकल भी एक सॉफ्टवेयर है जो आपका DBMS का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ये सारे एग्जाम्पल आप एग्जाम में मेंशन करेंगे। DBMS जो है वो 3 प्रकार का होता है, हायरार्कियल, नेटवर्क, रिलेशनल। वैसे ये आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, राइट। तो अगर आपको इन तीनों में से कोई दिक्कत आती है तो आप लोग पूछेगा, हायरार्कियल, नेटवर्क और रिलेशनल, जो 3 प्रकार के DBMS होते हैं। अब हम नेक्स्ट जाएंगे ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सबसे पहले ग्राफिक्स का मतलब समझ लीजिए। ग्राफिक्स क्या होता है? ग्राफ, है ना। कोई भी चीज़, जैसे मैंने आपको वो चीज़ बताई कि अच्छा आपके जनवरी में जो टेस्ट हुआ था उसमें 40 मार्क्स हैं, फरवरी में 50 हैं और आपके मार्च में 70, ऐसे ऐसे करके मैंने आपको 6 महीने का आप मार्क्स बता दिया। अब आप सोचेंगे कि मैम ने जनवरी में मेरे मार्क्स क्या बताए थे, मैं तो भूल गई हूँ, ठीक है। अगर मैं आपको ग्राफ के थ्रू बता दूँ कि ग्राफ बना के कि पहले आपका इतना मार्क्स फिर उतना मार्क्स फिर, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आप भूलेंगे भी नहीं, राइट। तो ऐसे ही ग्राफ्स के थ्रू अगर कोई इंफॉर्मेशन हम शो करते हैं कंप्यूटर के थ्रू तो हम उसको ग्राफिक सॉफ्टवेयर बोलते हैं। उन सॉफ्टवेयर को ग्राफिक सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे अगर एग्जांपल लें, पेपर पर प्रिंट करके, जैसे पेपर पर प्रिंट कर दिया जाता है, मान लीजिए आपने कोई ग्राफ बनाया है कंप्यूटर पे, ठीक है, उसको प्रोजेक्टर से आप शो कर सकते हैं। जैसे पाई चार्ट है या ग्राफ चार्ट है या और भी कोई डायग्राम बना करके आपने वो स्टूडेंट्स के मार्क्स को दिखाया है, तो वो आप पावर पॉइंट एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं इसमें कि पावर पॉइंट के थ्रू आप जो है वो ये सब चीज़ें दिखा सकते हैं। अब इसके एग्जाम्पल क्या है ग्राफिक सॉफ्टवेयर के? कोरल ड्रॉ, पावर पॉइंट, माइक्रोमीडिया डायरेक्टर। माइक्रोमीडिया डायरेक्टर आपका एडोब का है,
ठीक है। एडोब कंपनी का मैक्रोमीडिया डायरेक्टर है। इसके थ्रू आप ग्राफ्स और ये सब बना सकते हैं और इसमें साउंड इफेक्ट भी डाल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। ग्राफिक्स मतलब होता है कि जो आँखों को अच्छा लगे, ठीक है, बोरिंग ना हो, है ना, वो उसको बोलते हैं ग्राफिक्स। आप अपने अपने डेटा को या अपनी इंफॉर्मेशन को ग्राफ्स के थ्रू बहुत इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, है ना, तो उसको हम बोलते हैं ग्राफिक सॉफ्टवेयर। ऑलराइट।